नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे हर्षप्रीत सिंह, और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। हर्षप्रीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेल, सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय यात्रा जो निकल रही है उसका रिस्पांस मिल रहा है। क्या ये रिस्पांस वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? 100% होगा। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने पहले भी बहुत स्टेट्स में देखा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में मुक्त किया, कर्नाटका में मुक्त किया, अब इसके बाद देश में मुक्त करने जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय है वो खुलेआम शरेआम देश ने देखा, बार बार देखा। चंडीगढ़ मेयर पोल का एग्जाम्पल बहुत लेटेस्ट है, जहाँ पे लोकतंत्र का कत्ल हुआ। 15 वोट्स बीजेपी के पास, 20 वोट्स हमारे पास, उसके बावजूद ऐसा होना, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता लोकतंत्र के कत्ल का। दूसरी बात यह है, भाजपा ने जो वादे 2014 में किए थे, 15 लाख देंगे, 15 रुपए नहीं दे सके, 2 करोड़ जॉब्स देंगे 1 साल की। 2 जॉब्स तो क्या, इन्होंने तो 2-2 करोड़ जॉब्स छीन ली हैं 10-10 सालों में। तीसरा कहा था डबल करेंगे जी फार्मर्स इनकम, वो डबल तो क्या करनी थी, सुसाइड रेट ऊपर चला गया। हम इन्फ्लेशन को नीचे लेकर के आएंगे, डीजल का, दही का, दाल का, पनीर का, पेट्रोल का, गैस का, एलपीजी का, किस चीज़ का रेट नहीं बढ़ा, बताइए जी। तो ये देश के साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है जी। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी जो नफरत की दुकान है, उस नफरत की दुकान को पंजाब में भी शटर लगा हुआ है, हिमाचल में, कर्नाटका में, जैसे मैंने आपको बताया शटर लगा हुआ है, उसके बाद हाँ बहुत सारे स्टेट्स में लगा हुआ है। अब इसके बाद देश में लगने जा रहा है बेसिकली जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोकतंत्र को डंडा तंत्र, भय तंत्र में तब्दील कर रही है, डेमोक्रेसी को डांगोक्रेसी बना रही है, डांग के साथ, डंडे के साथ चलाने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ज़रूरत पड़ी, जिसका रिस्पांस आपने पहले भी देखा, बहुत बढ़िया था। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मिला और पूरे देश में बहुत बढ़िया मिला जी। तो भारतीय जनता पार्टी को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो जो आपने खोखले दावे और वादे करके सरकार बनाई थी, अब लोग आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने जा रहे हैं। जी, लेकिन 2014 में जो उन्होंने आश्वासन दिए थे फुलफिल कर नहीं पाए। 2019 में 303 सीटें लेके कैसे आ गए? देखिए, ऐसा है जी कि जीतने का मतलब नहीं है कि आपने वादे डिलीवर कर दिए, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जी। अब जहाँ तक बात है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी की, आप की बात से मैं वो अनुमान लगा सका, आप उसका जिक्र भी कर रहे थे जी। तो देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी तो हमने 2004 से पहले भी हारे थे, और उसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके कांग्रेस पार्टी मर्ज हुई और हमने सरकार बनाई थी। तो अगर एक बार हो सकता है तो ये बार बार क्यों नहीं हो सकता? दूसरी चीज़ साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की, संविधान को अंडरमाइन करने की, लोगों को अंडरमाइन करने की। आप यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्शन नहीं हुए, और इलेक्शन होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इलेक्शन ही तो हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी। जो इनका बजट था ये ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच था जी। लेकिन इसी चीज़ का जवाब इन्हें अब देश देने जा रहा है और मुक्त करने जा रहा है। ये कहते हैं ना जी 400, उसमें ज़ीरो ज़्यादा लगा लेते हैं, वो ज़ीरो ज़्यादा लगा लिए इन्होंने। उसका एहसास जो है, रियलिटी चेक जो है, ये इन्हें 2024 में कुछ ही महीनों में मिलने वाला है। और देखिए, जो ज़रूरी बात है वो ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोज़गार चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। रोटी, कपड़ा, मकान तभी चलेगा अगर आपके पास रोज़गार होगा। सरकार कहती है जी हम तो रोज़गार ही बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दिखाई तो किसी को दे नहीं रहा है। आप यहाँ के सर्वे रिपोर्ट्स की तो बात आप कीजिए, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें हमारा रैंक कितना नीचे चला गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वहाँ पे हमारा रैंक नीचे चला गया। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है देश में वो कम हो गई। ये जो इंटरिम बजट इन्होंने पेश किया है, जैसे इनके 10 साल खाली थे वैसे ही बजट है खाली है। इनकी सीटों का जो चोला है वो भी अब खाली होने जा रहा है इसी वजह से। तो हम तो यही कहेंगे कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जो इंजन बनाना है बना लें। इनका डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन बनाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एहसास होना ज़रूरी है साहब कि अगर आप लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे, लोगों के साथ अन्याय करेंगे, वादे करके मुकर जाएंगे, उनको डिलीवर नहीं करेंगे, तो लोग सक्षम हैं आपको जवाब देने के लिए, और वो जवाब की ये तैयारी कर ले।
बोरिया बिस्तरा कपड़े वपड़े बांध लें, इसके बाद जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। जी, लेकिन अलायंस तो एकजुट नहीं हो रहा। ममता भी नाराज है आपसे, नीतीश भी किनारा करके, भगवंत मान भी, अखिलेश यादव भी। तो एक आप मोटिव लेकर के आते कि बड़े काज के लिए ये अलायंस बना है, और उस अलायंस बनने के बाद तुरंत रिएक्शन में आकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने भी स्टेटमेंट दी थी। किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, किसी ने कुछ कहा। देखिए लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरते क्यों जा रहे हैं? आप बात कर रहे हैं डिफरेंस इन ओपिनियन की। यस यस यस। मैं तो डिफरेंस इन ओपिनियन की बात नहीं करूंगा। एआईएडीएम के नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ करके चला गया, समता पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ करके चलेगी, ओल्डेस्ट एलाय एसएडी छोड़ करके चला गया, एसएडी संयुक्त ढींडसा साहब की पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये तो इनको छोड़ के चले गए हैं, लोकसभा इलेक्शन से पहले गए हैं। र्यूमर्स हैं 4 और छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डंडा तंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जी। हमारे यहाँ 28 पार्टीज मिलके फैसला लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में 2.5 लोग मिलके फैसला लेते हैं, और जो फैसला नहीं स्वीकार करता उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो सब फर्क बहुत है। ये हमें पूछेंगे आपकी मीटिंग में क्या बना, सीट शेयरिंग का क्या बना, जरा ये बताएं कि आखिरी मीटिंग कब हुई थी, अगर किसी को पता है, किसी एलाय को पता है। सब मीटिंग तो होती नहीं है ना, वहां पे 1 वे कम्युनिकेशन है, हमारे यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन है। हमारे जो एलाइज हैं हम उनको इतनी ही इज्जत देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, और उनके ओपिनियन की कदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में फतवा सुनाया जाता है, सबको फॉलो करना पड़ता है, नहीं करते तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। और जो एनडीए के फाउंडर है अडवाणी साहब, अगर ये उनको रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सके, अपने एलाइज को दे पाएंगे? भारत रत्न दिया ना। देखिए भारत रत्न तो दिया, लेकिन कभी पार्लियामेंट में उनको बिठा ही देते, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा देते। वो अब देखिए अडवाणी साहब ने इतना कुछ बीजेपी के लिए किया, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया। तो ये यहाँ से आप एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को इंटरेस्ट को नहीं केटर करती, सेल्फ इंटरेस्ट को केटर करती है, और इंडिया अलायंस लोगों के और देश के इंटरेस्ट को केटर करता है। बकौल हर्षप्रीत ब्लंडर, महा ब्लंडर ये एनडीए की सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी अगर आप चुनाव देखें तो चुनावों में रिजल्ट इनके फेवर में क्यों जाता है? देखिए ऐसा है, मेयर पोल का उदाहरण ले लीजिए आप, वोटें कम थी, 15 थी, हमारे पास 20 थी, लेकिन इनके हक में चला गया। वो कैसे गया मैं आपको बताता हूँ। कोइंसिडेंसेस देखिए कैसे कैसे हुए जी। और कहाँ कहाँ हुए। चेन ऑफ कोइंसिडेंस का पहला इंसिडेंस है जब 16 जनवरी को सेक्रेटरी बीमार हो जाते हैं, 18 जनवरी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाते हैं जी। उसके बाद ये तारीख जो है, अगर आज मैं बीमार होता तो मेरी जगह कोई और यहाँ पे आके इंटरव्यू करता, अगर आप बीमार होते आपकी जगह कोई और होस्ट करता, राइट। लेकिन उन्होंने तारीख की 6 फरवरी, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसको वापस लेकर के आए 30 जनवरी पे। फिर इन्होंने 8 वोट कोइंसिडेंस है कि हमारे तो इनवैलिडेट कर दिए, बीजेपी का एक भी नहीं हुआ। फिर पिटिशन हाई कोर्ट में पड़ी और नोटिस हुआ, सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को है जी। और दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख हमने कर लिया है। तो ये एक हो गया, एक उदाहरण कि क्यों जीत रही है। दूसरा उदाहरण है ऑपरेशन लोटस का। गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, एपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कहाँ कहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ। भाजपा की तो ना एक टैगलाइन है कि या तो हमें वोट दो वरना हम छीन लेंगे बाय हुक और क्रुक जी। ये उनकी टैगलाइन है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। तो इस खतरे को दूर करना, इस खतरे को पक्के तौर पे मुक्त करना जरूरी हो गया है देश को बचाने के लिए। जी। हर्षप्रीत जी, आपने भी 356 का बड़ा दुरुपयोग किया हुआ है या उपयोग किया हुआ है? 93 टाइम्स आपने गवर्नमेंट टॉपर्स किए हैं। जी धन्यवाद सवाल जी। अब देखिए ऐसा है, पहली बात तो जो आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को होने लग जाएंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को बनाना चाहती है वो बन जाएगा। मैं तो इन्हें यही कहूंगा कि बीजेपी अपनी किसी भी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि 2 wrongs विल नेवर मेक 1 right, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एडमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा करने की है, अपने आप को देश से बड़ा करने की है। देश बड़ा था, देश बड़ा है, देश बड़ा रहेगा।
हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टीज आती जाती रहती हैं साहब, देश वहीं का वहीं खड़ा रहता है, और ये चीज़ का एहसास इन्हें अब लोग करवाएंगे 2024 के इलेक्शन। जी हर्षप्रीत जी, आपकी जगह तेजस्वी सूर्य भी होते, मैं भी उनसे बीजेपी के उनके खिलाफ पूछता। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, स्वाभाविक सी बात है, मैं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही आपसे सवाल पूछूंगा। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 1975 में इमरजेंसी, इसका सबूत है। ये तो आप कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने बना रखी है, इम्पोज कर रखी है, आपने तो डिक्लेयर की थी। देखिए ऐसा है, अनडिक्लेयर्ड तो है नहीं इनकी इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड ही है, और डिक्लेयर भी बार बार होती है। मैंने आपको इतने स्टेट्स का उदाहरण दे दिया, लेटेस्ट उदाहरण आपको दे दिया, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अब इससे बड़ा सबूत कि ये हमारे लोकतंत्र पे हमला, हमारे लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप यही लगा लीजिए, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में जी? क्या इस दफा इंश्योर ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर आश्वासन देंगे कि इस दफा इलेक्शन जरूर होगा? देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन एक प्रोसेस है, लोगों का एक जरिया है फीडबैक देने का। अगर आप करते हैं काम तो लोग आपको वोट देते हैं, अगर आप काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, तो लोग आपको उसका भी जवाब देते हैं। अब जुमला ही था 15 लाख रुपए, डीमोनेटाइजेशन करके 15 लाख लोगों के अकाउंट से जरूर निकाल लिए इन्होंने, ज्यादा ही निकाले हैं। और उसका जो खामियाजा है, अगर आपको नोट बुरे लगते थे, ठीक है आपने बंद कर दिए, अच्छा लगता था वो 2000 का नोट आप ले आए, उसको भी बंद कर दिया, फिर लेके क्यों आए थे? ठीक है, फिर आप कहते हैं डिजिटाइजेशन। अगर डिजिटाइजेशन और साहब ये ना स्कीम्स जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जिनके बारे में टॉम टॉम करती है, जरा पूछिए इनको कि 30 से ज्यादा स्कीम्स कांग्रेस पार्टी की कॉपी करके इंप्लीमेंट की है नहीं की? जरा पूछिएगा। 30 से ज्यादा स्कीम्स जो हमारे वक्त में लाई गई थी, इंप्लीमेंटेड थी, उनको रीफर्बिश करके, रीपेंट करके उनको फिर से इंप्लीमेंट कर दिया नाम बदल के। जो बीजेपी की एक्सपर्टीज है, झूठ बोलना, ये रीफर्बिशिंग करना, लोगों को जुमलों से अपीज करने की कोशिश करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। और कांग्रेस की एक्सपर्टीज ये है सच के साथ खड़ना, न्याय के साथ खड़ना और अन्याय की खिलाफत करना, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। और साहब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना एक नई यात्रा लेकर के आई है। कॉपी पेस्ट करने की आदत है, पहले स्कीम्स कॉपी की, अब यात्रा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस यात्रा का मकसद क्या है कि कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम स्कीम्स को प्रोपोगेट करेंगे, लोगों तक लेकर के जाएंगे। अब आप देखिए टाइमिंग कितनी अच्छी है, एक तो 2014 में जो आप स्कीम लेकर के आए, उनकी प्रोपोगेशन आप करना चाहते हैं 2024 में। 10 साल बाद आपको एहसास होता है कि ये लोगों के पास भी लेके जानी थी। तो ये एडमिशन ऑफ फेलियर है कि आप कोई स्कीम लोगों तक ले ही नहीं जा पाए, आप फेल हुए हैं। 10 साल के बाद आप उठते हैं, आपको याद आता है यार स्कीम भी बनाई थी हमने, उसको तो लोगों के पास लेके जाना है। और देखिए टाइमिंग इलेक्शन से जस्ट पहले, तो मैं तो इन्हें यही कहूंगा कि हमारा काम बोलता है और आपका जुमला बोलता है जी। और ये चीज देश और लोग देख रहे हैं। न्याय यात्रा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, विपक्ष के लोग कहते, क्षमा कीजिए, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत टूटा कहाँ से था। अब न्याय की बात कर रहे हैं और टाइमिंग देखिए। देखिए ऐसा है, भारत पे जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जी, भारत के लोगों पे अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन अदर वेज, उस वजह से न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी जी। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो लोगों से नहीं मिलती, तो राहुल जी मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी दिक्कत है। राहुल जी के कॉन्वॉय पे अटैक हो गया था असम में, देखा आपने जी। और अगर राहुल जी के कॉन्वॉय पे अटैक हो सकता है तो हम जैसे साधारण वर्कर्स, लीडर्स कहाँ जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे जी। दूसरा, राहुल जी को मंदिर जाने से रोक दिया इन्होंने। देखिए आप, क्या भारतीय जनता पार्टी इजाजत देगी कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा? एक दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा उनका भी बयान आ गया था कि आप मत जाइएगा, और हमारे एमपी को भी इजाजत दे दी, एमएलए को भी इजाजत दी थी, राहुल जी को रोक दिया। इतनी घबराहट क्यों भाई, इतनी बौखलाहट क्यों राहुल गांधी जी से? क्योंकि वो सच की आवाज है, वो लोकतंत्र की आवाज है, वो लोगों की आवाज है, और लोगों की आवाज से, लोकतंत्र से भाजपा को डर लगता है। दूसरी बात साहब ये है, जयराम रमेश जी की गाड़ी का घेराव कर लिया इन्होंने यात्रा के दौरान, प्लकार्ड्स फाड़ दिए, स्टिकर्स फाड़ दिए, क्या क्या इन्होंने किया। आपके तो कॉलीग्स कैमरामैन हैं जो रिपोर्टर्स हैं,
कैमरा मैन के भी कैमरा छीन छीन के उनको तोड़ा गया, मैन हैंडल किया गया उनको। तो ये भाजपा सिर्फ पार्टीज के लिए नुकसानदायक नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, मीडिया के लिए भी नुकसानदायक है। और उसके बाद क्या हुआ, सीएम साहब कहते, हिमंता बिस्वा शर्मा जी कहते आप अगर गुवाहाटी में आएंगे तो चलान भी होंगे, केस भी होंगे, एफआईआर लॉन्च करने को भी कह दिया, अरेस्ट भी किया जाएगा और इलेक्शन के बाद सारा कुछ किया जाएगा। तो मैं तो इन्हें यही कहूंगा कि आप अपना जो आपसे होता है न्याय उसको जारी रखिए। हम जो कर सकते हैं, हमारी यात्रा भी हमेशा चढ़ती कला में चलती रहेगी, राहुल जी भी चढ़ती कला में चलते रहेंगे, और देश को जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय भारतीय जनता पार्टी देश के साथ कर रही है उसका जवाब न्याय से देते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आपको न्योता दिया जाता है खुद राम मंदिर में आने का प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर, और आप नकार देते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को मंदिर में जाने नहीं दिया, दोनों ही चीजें जस्टिफाई नहीं हो ऐसा है ना जी, जस्टिफाई नहीं हो देखिए ऐसा है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये हक है, ये अथॉरिटी है कि वो बताएंगे कौन जा पाएगा कौन नहीं जा पाएगा, नहीं है ना जी। ये भारतीय जनता पार्टी अगर राहुल जी के साथ ऐसा कर सकती है, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, तो किसके साथ क्या क्या कर सकती है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ना अपना रोल, सरकार का रोल तो निभा नहीं पा रही है, दूसरों के रोल्स पे एनक्रोच अपॉन करने की, कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो हम तो इतनी बात कहते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है, पढ़ लीजिए, कभी संविधान क्या होता है उसको पढ़िए, समझिए, जानिए और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। संविधान में हमारा आर्टिकल 25 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज सब क्लॉज ए है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कैसे हमें रोक लेंगे जी? और दूसरी चीज, इंडिया ब्लॉक से कितनी घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, वो तो आपने उस दिन देख ही लिया था पार्लियामेंट में, जब 150 एमपीज के आसपास सस्पेंड करने पड़ गए थे। उस एमपी को सस्पेंड नहीं किया जिसने घुसपैठी को इंडोर्स किया, उसका पास बनवाया। 150 एमपीज को सस्पेंड कर दिया उसको बचाने के लिए कि वो सवाल कर रहे थे, डिबेट चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ, मोदी साहब तो बोले नहीं 79 दिनों के लिए, हम बोले हमारे खिलाफ तक कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। तो ये भाजपा का जो डंडा तंत्र भय तंत्र है ये कब तक चलेगा साहब? ये बस 2024 के बाद इसको फुल स्टॉप लगेगा पक्के तौर पे, और ऐसा फुल स्टॉप लगेगा कि इसको अनस्टॉप भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाएगी। और दूसरी चीज, मैं आपको जो 150 एमपीज का उदाहरण दे रहा था, जब इन्होंने सस्पेंड किया ना, उसमें एक कोइंसिडेंस था कि इंडिया ब्लॉक के 2/3 एमपीज को सस्पेंड किया गया, 50% राज्यसभा में और 33% लोकसभा में। तो ये डर नहीं है, ये भय नहीं है हमारा, तो और क्या है जी। हर्षप्रीत जी, आप सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मुझे कन्विंस कर पा रहे हैं, ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हैं, जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? उनको आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? मैं आपको बोलता हूँ 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ, उसके बाद 2020 में यहाँ पे डीडीसी के चुनाव होते हैं, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती है। हालांकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जॉब के राइट होने चाहिए, प्रोटेक्ट मेरी लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए। जी देखिए, मुझे कोई ऐसी सवाल पूछ रहा था कि आप ओपिनियन पोल में आपको ये दिखा रहे हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं, आपको कम दिखा रहे हैं। मैंने कहा हम ओपिनियन पोल में नहीं, हम सरकार में डायरेक्टली आते हैं। तो सरकार में साहब आपको आते दिखाई देंगे। और जहाँ तक बात है हमारे काम की, हमारी प्रायोरिटी बड़ी सिंपल है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोजगार, ये 3 हमारी मेजर प्रायोरिटीज़ है। उसके बाद जो उनके सब पार्ट्स हैं, महिला सशक्तिकरण हो, किसानों के इश्यूज का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये निर्मला सीतारमण जी भी कह रहे थे अभी बजट, जब इंटरिम बजट लेकर के आए हैं, अन्नदाताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया। वही अन्नदाता जो कृषि कानून की वजह से 700 अन्नदाता हमारे शहीद हुए थे, वही अन्नदाता जिनका 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया था, जिसके बाद इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, वही अन्नदाता जिनको लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के लाड साहब ने कुचल के मार दिया था, वही अन्नदाता जिनको 6 वादे करके घर वापस भेजा था लेकिन एक भी वादा डिलीवर नहीं किया, वही अन्नदाता जिसको बीजेपी के एक एमपी ने टेररिस्ट तक कह दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने चू भी नहीं कहा था, निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो वही अन्नदाता इनको इस दफा जवाब देगा जी। यानी आपको लगता है कि ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा और 2024 के चुनावों में एनडीए नज़र नहीं आएगी? जैसे वो कहते हैं कि आर्यभट्ट के 0 तक कांग्रेस को ले जाएंगे, उनका ये स्लोगन ही है, कांग्रेस मुक्त भारत। देखिए ऐसा है, मुक्त तो हमने उनको कर दिया है काफ़ी स्टेट्स में, मैं आपको दोहराऊंगा नहीं, मैंने 2 दफ़ा ऑलरेडी कह दिया है जी। अब देश में मुक्त होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं इतने कॉन्फिडेंस की वजह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बीजेपी के लीडर्स की तरह ऊपर से बात नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ बात करके उनकी राय जान के फिर अपना ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करते हैं। और लोग जो हैं बड़े निराश हैं, बड़े हताश हैं
कि ये जो सरकार है, वादे तो इतने बड़े बड़े करके आई थी, उनको पता लग गया है कि ये वादे नहीं थे, सिर्फ जुमले थे। और जो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है जुमलों की, वो 2024 तक सीमित हो जाएगी। 2024 के बाद आपको ये जुमले सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो इंटरिम बजट खोखला है ना साहब, इसको पूरा फुल फ्लेजेड हम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ना एक आदत है, आपने देखा तो होगा, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन थी स्पीच की एफएम साहब की। यस। तो स्पीच भी शॉर्टेस्ट थी, और भारतीय जनता पार्टी का जो बजट में सब्सटेंस है, असल चीज है, वो भी शॉर्टेस्ट ही है इस दफा जी। और दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बातें भी और बजट भी हाई ऑन रिटोरिक होती है और लो ऑन फैक्ट्स होती हैं जी। तो ये जो बजट में कमियां पेशी है ना साहब, ये 6 महीनों तक हम पूरी कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हमने इंटरम बजट पेश किया है उसमें कॉन्फिडेंस है कि लगातार तीसरी बार और 400 से पार। देखिए ऐसा है, मैं बता तो रहा हूँ, 400 में 0 एक्स्ट्रा लगा ली जी। वो 40 के आसपास रह जाएंगे इस दफ़ा, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है, फॉर्मिडेबल अलायंस है, 28 पार्टीज़ का गठजोड़। मैं तो उन्हें कहूँगा कभी अपनी पार्टीज़ के साथ बैठो और उन्हें पूछिएगा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड भी हैं या ऐसी घूम रही हैं। कभी पूछिएगा कि जो एनडीए के अलायंस है, हाँ, बहुत सारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसे हवाई बातें चल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और दूसरी चीज पूछिएगा कि आपकी कितने एलाइज के पास जी, आपके कितने एलाइज के पास एक भी एमपी है जी, बहुत सारियों के पास एक भी एमपी नहीं है जी। और ये हमारी बातें करेंगे, नड्डा साहब कहेंगे जी आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा अगर आप इन पर्सन मीटिंग नहीं ना कर सकते तो आप वर्चुअल मीटिंग ही कभी करके दिखा लीजिएगा, क्योंकि आदत ही नहीं ना जी, कल्चर ही नहीं है सुनने की। भाजपा को आदत नहीं है, सिर्फ सुनाने की है। इस वजह से इंडिया ब्लॉक और इंडिया अब भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट से सुनाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हो जाता है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की कल की स्टेटमेंट है, हमें एजेंट ऐसे चाहिए जो कुत्ते की तरह भौंकते हो। अब जो एजेंट बनने वाला होगा वो क्या सोचेगा, क्या कल्पना करेगा? आज की न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, फ्रंट पेज पे लगा हुआ था। देखिए आपने बयानों की बात की, जब आप बयान की बात करते हैं ना, मुझे याद आ जाता है जो मोदी साहब ने सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था, रेनकोट पहन के बड़े अच्छे से नहाना आता है। जो इनके लीडर्स ने राहुल जी के लिए कहा था, विदेशी ताकतों का मोहरा, सद्दाम, हमारे लीडर्स को डायन कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की कौन सी विधवा है बीजेपी के लीडर्स ने कहा, हमारे किसानों को टेररिस्ट कहा, एक बीजेपी के एमपी ने फेलो एमपी को पार्लियामेंट में टेररिस्ट कह दिया था। सो ये सारे जो बयान है ना, लोगों ने कागज पे लाल डायरी पे ना लाल हाईलाइट करके नोट किए हुए हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की आदतें बन गई हैं ये बयानात जारी करने की, इसका जवाब हम नहीं देंगे। हम तो प्यार से, मोहब्बत में, नफरत के बाजार में भाजपा के मोहब्बत की दुकान खोल के जवाब देंगे। जी हर्षप्रीत जी, चुनाव होंगे जल्दी, मई तक गिनती भी होगी। जिस दिन वोटों की गिनती हो उस दिन मैं आपको लाइव पे लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से आपके लोग पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर की बात करते हैं, वीडियो भी वायरल होती है कि भाई साहब पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि मोदी को, इस तरह की स्टेटमेंट। और आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। आप बताएं ना, फिर देखिए कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। देखिए जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, मुझे याद आता है जब मोदी साहब वहाँ गए थे नवाज शरीफ जी को जन्मदिन पे मुबारकबाद देने, उनके साथ जाके कश्मीरी चाय भी पी थी, बिरयानी भी खाई थी, उनके साथ चॉपर में बैठे भी थे प्रोटोकॉल तोड़ करके। तो वो तो साहब आपने बात हमें याद करवा दी और देश को भी आप याद करवा रहे हैं और हम भी याद करवा देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रैक्टिसेस रही हैं, जो इनिशिएटिव्स, एक्शंस रहे हैं, वो इस तरह के रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने तो पठानकोट में भी आईएसआई को एयरबेस में आने की इजाज़त दे दी थी। मैं एग्री करता हूँ। तो ये चीज़ें आप भी नहीं भूलने दे रहे हैं और हम भी नहीं भूलने देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इस तरह के बयान कहीं ना कहीं डेंट तो डालते हैं ना। डेंट तो अब सबूत भी मांगते थे, कहाँ हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कहाँ हुआ? आपके नेता जब सबूत मांगते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को अवसर मिल जाता है कि देखिए हमारे जवानों के परिक्रम पर भी इनका डाउट है। इस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं। तो ये भावनात्मक जो इश्यूज होते हैं पब्लिक के बीच में जाते हैं, डेंट कांग्रेस को पड़ता है। देखिए ऐसा है, जो फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब हैं, उन्होंने भाजपा को बड़े अच्छे से एक्सपोज किया है, जो सच्चाई है वो बड़े अच्छे से लोगों के सामने रखी है जी। जो हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे उनके बारे में बताया गया कि उनकी डिमांड थी जहाज़ की, जो मलिक साहब ने बताया, और अगर जहाज़ उनको दे दिए गए होते तो शायद आज वो जिंदा होते।
जी। और दूसरी बात, जहां तक मोदी साहब की बात है, मुझे वो बयान याद आ जाता है कि आप जहाज अगर बादलों के ऊपर उड़ाएंगे तो रेडार में नहीं रेडार में आएगा। नहीं आएंगे। तो साहब वो कभी कभार हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, शायद लोगों को भी आती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत तो है। सच बोले जी। और बेखौफ होकर के बोले तो उसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं ना बेखौफ, सच बोलते हैं साहब। तो यही सच भारतीय जनता पार्टी को भी जल्दी इसकी रियलाइजेशन करवाई जाएगी, इसका एहसास करवाया जाएगा। और रियलिटी चेक, वो कहते हैं ना कि 2024 का झटका बड़ी जोर से लगने वाला है भाजपा को। हर्षप्रीत जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहाड़ का हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी आप ग्रिल नहीं कर पाते हैं बीजेपी को। देखिए, उन शहीद जवानों को लेकर के इन्होंने वोट मांगा। देखिए ऐसा है, जहाँ तक बात है ग्रिल की, हम ग्रिल नहीं, हम तो रोस्ट भी कर देंगे साहब। ऐसे ऐसे इश्यूज हैं हमारे पास। और मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी से हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा जो बेसिस है, हमारी फाउंडेशन है, लोकतंत्र को अंडरमाइन कर सकती है, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है जी। ये जो ऑपरेशन लोटस 1 बताया मैंने आपको, फिर उसके बाद दुरुपयोग एजेंसीज का आ जाता है जी। ईडी का, आईटी का, सीबीआई का। देश में कौन सी ऑपोजिशन पार्टी और कौन सा ऑपोजिशन का लीडर है उस पार्टी का जिसके खिलाफ इन्होंने फॉल्स इम्प्लीकेशन, फॉल्स पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं किया? ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन साहब की बेटी, शरद पवार साहब के रिलेटिव्स, चरणजीत चन्नी साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आगे बढ़ता जा सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कभी ये तो बताए कि कन्विक्शन रेट क्यों नीचे चला गया? क्यों ऐसा होता है कि आप रेट तो कर देते, एक्शन इनिशिएट कर देते, लेकिन वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता? उसका कारण ये है कि कोई सबूत ही नहीं होता, कोई गवाही नहीं होता, कोई उसमें एसेंस, कोई सब्सटेंस होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ फैब्रिकेट किया होता है ताकि टेम्पररी गेन ये ले सकें। और ये जो टेम्पररी गेन ये लेते हैं, ये टेम्पररी होता है। उसके बाद जब कन्विक्शन की जगह क्विटल होता है, बाइज्जत बरी होते हैं लोग, तो लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि कैसे ये कैंपेन भी अब इन एजेंसीज के थ्रू करते हैं। तो जो करना है, जितना न्याय करना है कर लें, जितना धक्का करना है कर लें। हमारी मोहब्बत की दुकान इनके नफरत के बाजार में खुल के रहेगी। हर्षप्रीत जी, फिगर के मुताबिक 176 एमपी, एमए और एमएलए और एमएलसी पर केस चल रहा है ईडी द्वारा। इनके पास भी पब्लिक होगी, जीते हैं, इनके साथ भी कुछ लोगों का रिस्पांस होगा, जुड़ाव होगा। आप उनको यूनाइट क्यों नहीं कर पाते? देखिए, यूनाइटेड हैं। ये 28 पार्टीज का जो गठजोड़ हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है ताकि हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारे देश को बचाया जा सके जी। और भारतीय जनता पार्टी अब एंटीथीसिस हो चुकी है हमारे लोकतंत्र का। डंडा तंत्र और भय तंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने करना ही करना है। वो हर दफा हमने देखा है। हर एक इशू में ऐसा कोई इशू नहीं होगा जहां पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी जी। और आप ये देखिए, कानून लेकर के आए। ये कानून हमारी, जो, मैं तो खुद वकील हूँ, हमारे आईपीसी, हमारा सीआरपीसी, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, सारा कुछ बदल के रख दिया इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर्स को नेशन वाइड प्रोटेस्ट करनी पड़ गई थी और रोल बैक करना आप, हाँ, तो आप देखिए कि क्योंकि आदत है ना साहब, किसी को पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, एकदम से आते हैं, फैसला सुना के चले जाते हैं। अब साहब आपने तो 24 के बाद चले जाना है, उसके बाद सरकार तो हमने चलानी है ना जी। तो आप ऐसे जो फैसले लेते हैं, ऐसी जो पॉलिसीज बनाते हैं बगैर पूछे, कंसल्ट करे, उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, किसने नहीं प्रोटेस्ट किया? ट्रक ड्राइवर्स ने, आपने नेशन वाइड प्रोटेस्ट देख ली, किसानों की आपने नेशन वाइड प्रोटेस्ट देख ली, और यूनियंस की आपने नेशन वाइड प्रोटेस्ट देख ली। किस चीज का अंदाजा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भारत खुश नहीं है, देश खुश नहीं है, और ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को पक्के तौर पे फुल स्टॉप लगाएंगे। हर्षप्रीत जी, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक सवाल नहीं पूछा, जाते जाते ये सवाल जरूर पूछूंगा। जम्मू की 5 सीटें हैं और लद्दाख की 1 सीट है जी। इसको लेकर के एलायंस की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, किस जगह आप स्टैंड करते हैं? देखिए, जैसे हमारा, मैंने आपको बताया, जैसे भाजपा को हिमाचल कर्नाटक में मुक्त किया, अब जम्मू कश्मीर में और देश में मुक्त करेंगे, आप देख लीजिएगा जी। एडवोकेट हर्षप्रीत खड़्याल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।